हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे गोल्डन हिंदी वर्कबुक से पार्ट 11 चावल की रोटियां, जो कि क्लास 5th की रिमझिम की वर्कबुक से है। ठीक है, तो चलो करिएगा आप 11 चैप्टर चावल की रोटियां, इसको कंप्लीट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें कै वाला देखते हैं। सबसे पहले कोको कौन था? कोको कौन था? तो कोको अगर आपने पाठ पढ़ा होगा रिमझिम की बुक से तो आप आराम से कर लोगे। कोको एक 8 साल का लड़का था। ठीक है, और वो लड़का बर्मी लड़का था। ठीक है, अब खा वाला देखेंगे, कोको के माता पिताजी कहाँ गए थे? तो कोको के माता पिताजी खेत में धान लगाने गए थे। कहाँ गए थे? खेत में धान लगाने। ठीक है, अब थर्ड वाला देखिएगा, कोको की माँ ने कोको के लिए क्या बनाया? तो कोको की माँ ने कोको के लिए चावल की रोटियां बनाई। ठीक है, क्या बनाया था? चावल की रोटियां। यह प्रश्न, कोको ने नीनी से दरवाजा देरी से खोलने पर क्या बहाना बनाया और क्यों बनाया? तो उसने बहाना बनाया, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था, इसलिए दरवाजा देरी से खोला। रे देखेंगे, मिमी कोको के घर क्यों आई थी? तो कोको की माँ ने मिमी को बताया था कि वो चावल की रोटी बनाकर आई है। ठीक है, चावल की, तो की कर लेना यहाँ पे, रोटी बनाकर आई थी इसलिए। अब च वाला प्रश्न देखिएगा, ऊ वा तुन कौन थे और वह कोको के घर क्या करने आए थे? तो उवातुन कौन थे? दुकान के मैनेजर थे। उवातुन फूलदान लेने आए थे। क्या लेने आए थे? फूलदान लेने। 6 वाला देखेंगे, मिमी अपने साथ खाने की कौन सी चीज लेकर आई थी? तो मिमी अपने साथ खाने के लिए केले के पापड़ लेकर आई थी। क्या लेकर आई थी? केले के पापड़। जय देखेंगे, कोको ने तिनसू से फूल लेने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि कोको ने कहा मेरी माँ को इन फूलों से सब्जी बनानी है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, इस नाटक में कुल कितने पात्र हैं, उनके नाम लिखिए। ठीक है, कैरेक्टर कितने हैं? तो फिर यहाँ पे आप लिखोगे कोको है। ठीक है, कोको का नेम आ रहा है, मिमी आ रहा है, तिनसू आ रहा है, उवातुन और माँ। प्रश्न नंबर 3, चावल की रोटियां कोको को बहुत अच्छी लगती थीं। चावल से और क्या क्या बन सकता है बताइए। तो चावल से खिचड़ी बन सकती है। और खिचड़ी कैसे बन सकती है? बर्तन में तेल व चावल लेके उसे पकाइए, फिर उसमें दाल डालिए, स्वादानुसार नमक, लहसुन, मिर्च, जीरे का छौंक लगाइए, घी व धनिया डालकर खाइए। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, चावल की रोटियों के अतिरिक्त चावल से बनने वाली किसी अन्य स्वादिष्ट व्यंजन की विधि अपनी मम्मी से पूछकर लिखिए। ठीक है, तो विधि भी लिखनी है आपको। खिचड़ी, डोसा, खीर, इडली, बिरयानी, हांडी बिरयानी, ये सब बन सकता है। और आप अगर विधि लिखनी है तो विधि यहाँ से देख के लिख सकते हैं कि इस तरह से बनेगी। ठीक है, चावल से। अब 5वां प्रश्न, किसने कहा और किससे कहा और क्यों कहा? ठीक है, तो ये कहते हैं, किसने किससे क्या कहा। कै वाला, वह खराब है इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। तो किसने कहा? नीनी ने कहा। ठीक है, किससे कहा? कोको से कहा। और क्यों कहा? क्योंकि उसका रेडियो खराब है। कै वाला देखेंगे अब, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। किसने कहा? कोको ने कहा। किससे कहा? मिमी से कहा। और क्यों कहा? क्योंकि चावल की रोटियों को बचाने के लिए। अब ये देखेंगे, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तो किसने कहा? तिनसू ने कहा। ठीक है, किससे कहा? तो मिमी से। क्यों कहा? क्योंकि केले के जो पापड़ होते हैं बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए। यह देखेंगे हम, यह आवाज़ कैसी है?
किसने कहा? तिनसू ने। किससे कहा? तो मिमी से कहा। क्यों कहा? क्योंकि कमरे में अजीब सी आवाज़ हो रही थी। ड़, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? किसने कहा? मिमी ने कही ये लाइन। किससे कहा? तो कोको से कहा। क्यों कहा? कोको उसे डरा देता था इसलिए। च, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। तो किसने कहा? उवातुन ने कहा। किससे कहा? तिनसू से कहा। और क्यों कहा? क्योंकि चाय बहुत ही स्वादिष्ट थी इसलिए। 6 देखेंगे, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तो किसने कहा? उवातुन ने। किससे कहा? कोको, मिमी, तिनसू से। और क्यों कहा? क्योंकि वह किसी का भी खाना नहीं लेना चाहते थे इसलिए। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। ठीक है, समानार्थी मतलब एक जैसे, सिमिलर, मिलते हुए। तो जैसे कि दोस्त, दोस्त को हम मित्र भी बोलते हैं, सखा बोलते हैं, स्नेही बोलते हैं। माँ, माँ को बोलते हैं माता, जननी, धात्री। फूल को बोलते हैं पुष्प, पिशुन, सुमन। रात को बोलते हैं रात्रि, निशा, निशी। जल को बोलते हैं पानी, आपह और नीर। ठीक है, ये समानार्थी शब्द हैं। आगे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 है। आओ जाने किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे राम गाना गाता है, इस वाक्य में गाता क्रिया है। पाठ में से 5 क्रिया वाले वाक्य छांटकर नीचे लिखिए। ठीक है, ये पाठ में से आपको छांटने हैं। जैसे कि अब हम पहला करेंगे, कोको के माता पिता खेत में काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, मिमी और तिनसू खाना खा रहे हैं। ठीक है, खाने की क्रिया हो रही है, काम करने की क्रिया हो रही है। यहाँ पे कोको अपना खाना बचा रहा है। ठीक है, तो यहाँ बचाने की क्रिया हो रही है। दरवाज़ा खटपटाना, खटपटाने की क्रिया हो रही है। फूलदान के अंदर छुपाना, ठीक है, तो छुपाने की क्रिया हो रही है। ये सारी क्रियाएं हैं आपकी। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 आता है, नीचे लिखे शब्दों के ब्लोम शब्द लिखिए। ब्लोम शब्द अपोजिट वर्ड। ठीक है, जैसे कि कै वाला हो जाएगा खुशकिस्मती, तो यहाँ पे इसका होगा आपका बदकिस्मती। इसी तरह से खा गरम, ठीक है, गरम का क्या होगा अपोजिट? ठंडा। खास, जो सबसे खास हो उसका साधारण। अंदर, अंदर का आप करोगे बाहर। खुशबूदार, तो खुशबूदार बदबूदार। डरपोक, तो डरपोक का अपोजिट हो जाएगा बहादुर, जिसमें हिम्मत हो। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9 है आपका, पाठ में आए मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए। ठीक है, तो इनका वाक्यों में प्रयोग करना है आपको। पहला दे रखा है बाल बाल बचना, मतलब संकट से बचना, तो इसको करोगे आप यूज। अनिल गिरने ही वाला था पर वह बाल बाल बच गया, मतलब बच गया, गिरी जाता वरना। खा पेट में चूहे दौड़ना, भूखा होना। विजय के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। ठीक है, अब गा वाला करेंगे, पेट मलना, मतलब पेट भर जाना। कोको अपना पेट मल रहा था। घ नेकी और पूछ पूछ, तो इसको करोगे जरूर जरूर, मतलब उसने रोहित की बात को नेकी और पूछ पूछ कर दिया। ड़ पेट भूख से गुड़गुड़ाना, मतलब भूखा होना। राहुल का पेट भूख से गुड़गुड़ाने लगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 10, शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। तो यहाँ आपको शब्द से अर्थ मिलाने हैं। जैसे कि प्रबंधक, तो प्रबंधक व्यवस्था करने वाला। ठीक है, जिस्म मीन्स शरीर। भुक्खड़ मतलब भूखा। इर्द गिर्द आसपास। ऐतराज आपत्ति। ठीक है, इसी तरह से अब 11वां प्रश्न करेंगे हम। नीचे दी गई परिस्थिति पर एक संवाद लिखिए, मतलब एक संवाद लिखना है आपको। एक परिस्थिति दी जा रही है, जैसे कि
पुत्र के परीक्षा में कम अंक आने पर माता द्वारा पुत्र को डांटना व समझाना। ठीक है, तो ये एक परिस्थिति बनी है, इस पे आपको संवाद लिखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे माता, ठीक है, माता ने बोला कपिल तुमने अपने अंक देखे हैं? कपिल ने बोला जी देखे हैं। माता पहले से भी कम आए हैं, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? कपिल माता जी इस बार क्रिकेट मैच के कारण अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाया था। ठीक है, अब माता बोलती है आगे अगली बार मेहनत करना। कपिल जी माँ। माता मेहनत नहीं करोगे तो परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे। कपिल जी माँ। माता आगे जीवन में कुछ बनना है तो मेहनत करो। कपिल जी माँ आज से ही मेहनत करूँगा। माता एक दिन सफल होंगे बेटा। ठीक है, तो ये था संवाद और ये हमारा पाठ भी कंप्लीट हो गया है हिंदी गोल्डन की वर्कबुक से। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करिए आप सभी और शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।